All right, dear students, we are finally done with our exams. As per your feedback, I have come to know about so many issues, the major of which was very, very disappointing to hear that most of you have faced technical issues. किसी की screen नहीं काम कर रही थी, किसी की scrolling नहीं काम कर रही थी, and जो reading comprehension की visibility थी and the questions that were in passages, उसकी visibility सही नहीं थी, and students were facing a lot of problem. A lot of my students also told me that वो काफी सारे questions नहीं कर पाए हैं, मतलब in total उनके questions काफी छूट गए हैं because of the paper being very lengthy and also because of the technical issues, which is a really bad thing. I really pity on my students या फिर जो भी went through all of these problems कि at least NTA को अपनी टेक्निकल इश्यूज या टेक्निकल सपोर्ट तो अपना अच्छा रखना चाहिए. एक तो यू आर गिविंग सच लेंदी क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स, तो आपका जो टेक्निकल थिंग्स होनी चाहिए दैट शुड बी प्रॉपरली working and smooth. Talking about the paper, you have given a very good response. For some of the students, the paper, for most of the students, you told that the paper was from easy to moderate. Paper 1 की अगर हम लोग बात करें तो there were a lot of questions जो बच्चों को difficult लगे. Indian syllogism के questions आए थे. Then reading comprehension they told was very easy, difficult नहीं था. But the questions were lengthy and they faced certain problems in paper 1. और अगर हम लोग paper 2 की बात करें तो I have received a very good feedback where students have told that the questions were not like they were feeling कि ये out of syllabus है. Questions total आपके PYQs से आए हुए हैं, तो जो भी बच्चा PYQs को daily practice करता है and उसको बहुत seriously लेता है, that student was able to see the difference between practicing PYQs daily क्योंकि आपके same questions repeat हुए थे. देन कुछ भी ऐसा नहीं आया था जो बच्चों को लगा कि बिल्कुल बाहर से है. आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपके सिमिलर क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे जो आपके पिछले टाइम से भी पूछे जा रहे हैं. द न्यू थिंग दैट वी केम टू नो कि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस अब आपके सिर्फ ब्रिटिश या फिर लिटरेरी थ्योरी से नहीं आ रहे हैं, आपके बहुत ज्यादा क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस इंडियन लिटरेचर से आ रहे हैं. ऑल्सो सम ऑफ माई स्टूडेंट्स टोल्ड कि आपका जो इंडियन लिटरेचर है उसमें देयर वर सर्टन क्वेश्चंस जो उनको लगे कि दे वर नॉट नोइंग या फिर वो कंटेम्प्रेरी राइटर्स के क्वेश्चंस रहे होंगे जिनके नाम उनको नहीं पता थे, which we will eventually come to know जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा. Now there were also many students who told कि आपके जो क्वेश्चंस आए हैं पेपर 2 में वर नोन, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी ट्विस्टेड थी या फिर डेप्थ में अब आपसे कोर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो लेट्स सी जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है, आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन द लैंग्वेज फॉर यू ताकि आपके आगे की प्रिपरेशन के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो. वी सॉ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन एस्थेटिक्स, देन आपके जो लिटरेरी थ्योरी से काफी सारे क्वेश्चंस आपके आए थे, कॉन्सेप्चुअल भी आए थे, देन आपके नेम करने वाइज भी आए थे. वी ऑल्सो सॉ मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर, देन लिटरेरी मूवमेंट्स. ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एक लिटरेचर के स्टूडेंट को आनी चाहिए. एंड इस बार हम लोग बहुत कम ये देख रहे हैं स्टूडेंट कंप्लेनिंग अबाउट एक्सट्रीमली न्यू टॉपिक्स और टॉपिक्स बीइंग आउट ऑफ सिलेबस. सब कुछ आपके पीवाईक्यू से आया था. सो एनीवन हु नोज या प्रैक्टिसेस पीवाईक्यूज ऑन डेली बेसिस, दे हैव गिवन अ गुड फीडबैक कि भाई पीवाईक्यूज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने से हम लोग को फायदा मिला है. एंड दिस इज अ लेसन दैट वी लर्न आफ्टर ईच एंड एवरी एग्जाम्स कि हम लोग को एक आउटलुक मिलता है कि पढ़ाई हम लोगों को बिल्कुल ऊपर सर्विस लेवल पे नहीं करनी है. यू बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, एनटीए ने अब आपका थोड़ा सा लेवल जो है अप कर दिया है. कोर टॉपिक्स, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स आपसे वो जानने की कोशिश कर रहा है. एंड जो भी बच्चा एमसीक्यूज ना लगा के पीवाईक्यूज लगाता है उसके लिए पेपर बहुत इजी बन जाता है. कल्चरल स्टडीज एंड लिटरेरी डिवाइसेस से भी हम लोग को बहुत ही इजी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. नेम करने के लिए रिचर्ड होगार्ट के वर्क्स हो गए, रेमंड विलियम्स के वर्क हो गए. ये ऐसे राइटर्स हैं जो आपसे बार बार ओवर द ईयर्स पूछे जाते हैं. चाहे हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर की बात करें तो चार्ल्स डिकिंस, या फिर आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट राइटर्स या नॉवलिस्ट है, बी इट योर टी.एस. इलियट, चार्ल्स डिकिंस, थॉमस हार्डी के भी वर्क्स पूछे गए थे. देन वी हैव डब्ल्यू.बी. येट्स एंड सो मेनी राइटर्स जो मेजर राइटर्स हैं. इनकी क्रोनोलॉजी ओवर द इयर्स आती ही रहेगी. इट इज नथिंग न्यू जो आप लोग को इस पेपर में देखने को मिला है. ये आप पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस अगर करोगे तो आप देखोगे कि इट इज नथिंग दैट यू विल हैव टू गो इन प्रैक्टिस या फिर सर्च फॉर सम न्यू टॉपिक्स. तो आप अगर पीवाईक्यूज के साथ स्टिक करते हो अपनी प्रिपरेशन के साथ, यू आर सॉर्टेड एंड यू विल बी डूइंग गुड इन एवरी एग्जाम.
चाहे वो जितनी भी डिफिकल्टी लेवल का आए। सो आई होप आपका भी एग्जाम अच्छा गया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एग्जाम। आपके लिए एग्जाम कैसा रहा, बोथ इन टर्म्स ऑफ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। अगर आप आगे तैयारी करोगे तो आपकी अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। आगे के वीडियोस में हम लोग ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, बट यू ऑल्सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट आर you planning for the upcoming exams. So with that, I'm going to take your leave. Do let me know your feedback, and we are going to meet you up next in yet another video with new strategies and new learning. So bye and take care.